तो संत किसी का संहार नहीं करते, बल्कि जो मानव के अंदर में अवगुण है, दुर्गुण है, जो उनके अंदर में पाप है, उसका भी संहार करते हैं और फिर उसका सुधार करके एक दिन उसका उद्धार करते हैं। आप लोग जानते होंगे महाभारत जैसा विध्वंसकारी युद्ध हुआ और उस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए। कौरव दल में मात्र 3 ही ऐसे योद्धा थे जो बच पाए। वे कौन कौन थे? एक थे कृपाचार्य, दूसरे कृतवर्मा और तीसरा हुआ अश्वत्थामा। यही 3 योद्धा बच पाए कौरव दल, बाकी सब लोग मारे। अश्वत्थामा जो था वह पांडव के पुत्रों का ब्रह्म मेला में संहार कर। कारण क्या? दुर्योधन अभी मरा नहीं था, मरने वाला, उसका दम टूटा नहीं था, टूटने वाला, धरती पर पड़ा हुआ, शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। अश्वत्थामा आता है अपने मित्र के पास, दुर्योधन के पास, और उसकी जब दशा देखता है उसके आंखों से अंगारे बरसने लगे। और अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बतलाओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो दुर्योधन ने क्या कहा? मेरी अंतिम इच्छा है, मैं पांडवों का सिर चाहता हूं, मैं पांडवों का सिर चाहता हूं। अश्वत्थामा के पास भगवान शिव का तलवार था, वो भगवान शिव का परम भक्त था। कौन? अश्वत्थामा। वह भगवान शिव का तलवार लेकर के शिविर में घुस गया। अभी रात का अंतिम पहर बाकी और वहां पांडव तो नहीं, लेकिन पांडव के 5 पुत्र सोए हुए थे। चादर से उनका शरीर ढका हुआ। अश्वत्थामा को लगा कि 5 पांडव सोए हुए और अश्वत्थामा ने उसी तलवार से पांडव के 5 पुत्रों का गर्दन काटा। रात का समय था, पता नहीं चला। वह 5 पुत्रों का सर लेकर के उसी ब्रह्मवेला में, रात का जो अंतिम पहर बचा हुआ था, अपने मित्र दुर्योधन के पास गया और दुर्योधन को कहा कि मित्र, मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। ये लो 5 पांडव का सर मैंने काट कर तुम्हारे सामने रख दिया। दुर्योधन जब देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको भी विश्वास हो गया कि 5 पांडव मारे गए। वो बहुत ठहा करके हंसा। कौन? दुर्योधन। और हंसते हुए अपना दम तोड़ दिया। जब सुबह हुई तो चारों तरफ हाहाकार मच गया, चित्कार मच गई कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हो गई। जब भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान कृष्ण को जोगेश्वर थे, अंतर्यामी थे, वे सब कुछ जानते थे। उन्होंने कहा कि यह करतूत अश्वत्थामा का। जैसे ही अर्जुन को पता चला तो अर्जुन ने कहा कि मैं प्रण लेता हूं कि सूर्य निकलने के पहले मैं उसका काम तमाम कर दूं। भीम ने कहा कि जहां कहीं भी होगा मैं उसके ढूंढ करके लाता और अभी उसकी हत्या कर दूंगा। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम लोग ऐसा कदापि नहीं करते। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र है। अगर तुम लोगों ने उसकी हत्या कर दी तो गुरु हत्या का पाप लगेगा। कहाँ छिपा था अश्वत्थामा? जाकर के वेदव्यास जी महाराज की कुटिया में छुप गया। भीम गया, उसको पकड़ करके लेकर के आया, उसको एक पटकन दिया, उसके छाती पर सवार हो गया और तलवार उसके गर्दन पर रख दिया। द्रौपदी रोने लग गई और कहने लग गई कि मेरा बेटा तो मर ही गया,
लेकिन इसके मरने से मेरा पुत्र जीवित होने वाला नहीं, इसीलिए आप इसको छोड़ दीजिए। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने भी कहा, भीम इसको छोड़ दो। भीम ने भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण के कहने को उसको छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने कहा इसके मस्तक में जो मणि है इसको निकाल लो। भीम ने तलवार से उसके मस्तक में जो मणि था उसको निकाल लिया, और वहीं पर भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने उसको श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि हे अश्वत्थामा, यद्यपि तुमने